अस्सलाम वालेकुम, आई एम नाइला रिजवान, डायरेक्टर ऑफ WBC। आज हम अपना इनोग्रेट कर रहे हैं संडे स्कूल का, जिसमें हम आर्ट थेरेपी, म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स को लेके चलेंगे। ये एक नई सोच के साथ हम निकल रहे हैं ताकि ना सिर्फ बच्चे, बड़े, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स जो हैं और नॉर्मल बच्चे, स्पेशली जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से बहुत से बच्चे मुश्किल में हैं, टाइम नहीं गुजर रहा, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। इस सोच को लेके हम लोगों ने ये एक स्टैंड लिया है, स्टेप लिया है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। म्यूज़िक सेक्शन में जाते हैं कि वहाँ पे हमारे टीचर हैं इमरान साहब, उनसे हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या सिखा सकते हैं और स्पेशली कौन कौन से प्रोग्राम वो जहन में रखे हुए हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। चले मिलते हैं इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं? ठीक हैं। बड़ी एक नई चीज़ हम लेके निकल रहे हुए हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उम्मीद है ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत अच्छी लगेगी। जैसा कि आपको हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की और आपने इसको अप्रिशिएट भी किया, एक्सेप्ट भी किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? दिस इज़ वेरी गुड स्टेप और ये स्पेशल बच्चों के लिए म्यूज़िक तो जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इससे इनकी कॉग्निशन डेवलप होती है, इनकी सोशल लर्निंग जो है डेवलप होती है, फाइन मोटर, ग्रास मोटर स्किल्स इनकी डेवलप होती हैं। तो मैथमेटिकल स्किल्स को हम जो है वो कर सकते हैं और इनकी कॉग्निशन के अलावा इनकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो हमने इसमें डिफरेंट जो है वो छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, इवन कि उनके पेरेंट्स भी आए हैं, उनके सिबलिंग्स भी आए हैं और आपके जितना प्रोफेशनल स्टाफ है वो भी जब इन्वॉल्व होगा तो इंशाल्लाह वी विल गिव यू वेरी गुड आउटपुट। इंशाल्लाह। मैं बताना चाहूँगी कि इसमें इमरान साहब हमें इंस्ट्रूमेंट प्ले का भी बताएंगे, सिंगिंग का बताएंगे और बाकी इंस्ट्रूमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे कीबोर्ड के अलावा। सो जिस चीज़ को शौक होगा उसके अकॉर्डिंग एक असेसमेंट की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। बाकी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टार्ट लिया जाए, खुदा के नाम से ही हम शुरू करते हैं, हमसे शुरू करते हैं। जी इमरान साहब। मैम जवेरिया, आप इंस्ट्रूमेंट के हवाले से बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, तो आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं इंस्ट्रूमेंट के हवाले से पूछना चाहूँगी कि जैसे हम लोग गाना गाते हैं और गाने के साथ हम इंस्ट्रूमेंट को लेके कैसे चल सकते हैं, इस बारे में आप थोड़ा सा गाइड करेंगे प्लीज़। देखिए, गाने के साथ इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले करने के लिए यू हैव टू लर्न द इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर ने ये आइडेंटिफाई करना कि आप में कौन सी स्किल है और आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा सकते हैं। कीबोर्ड को बजाने का अलग तरीका है, हारमोनियम और कीबोर्ड ऑलमोस्ट सेम है। अगर किसी को रिदम को सीखना है तो उसको तबले को समझना पड़ेगा, ठीक है, उसकी बीट्स को समझना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ और थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग जो है वो सुर और रिदम दोनों को जो है एडवांस जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम हर क्लास में प्रॉपरली एक टाइम टेबल बना के और एक सिलेबस बना के हम उसको लेकर चलते हैं, इसी तरह से म्यूज़िक की क्लास में भी हम उसको टाइम टेबल के साथ चलेंगे, सो वी कैन लर्न। गुड, एक्सीलेंट। अभी हम कीबोर्ड की तरफ आते हैं कि जो फिंगर प्लेसमेंट होती है उसके बारे में आप बताएं। हम सीखने के लिए भी बैठे हुए हैं और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि
जो फर्स्ट बैच इमरान साहब का है उसमें तमाम प्रोफेशनल्स ही हैं जो स्टार्ट ले रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट है और इंशाल्लाह इन क्लासेस को हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि अपनी रूटीन से हट के थोड़ा अपनी स्किल्स की तरफ भी मूव करें। तो इमरान साहब आप बताएं जो प्लेसमेंट आप सजेस्ट करते हैं कैसे? देखिए प्लेसमेंट ऑफ द फिंगर्स ये जो है, अब हर जो है ना वो राग जो होता है उसकी अपनी अपनी एक ख़ास जो है वो सीक्वेंस होता है। उन सीक्वेंस के हिसाब से हम उनकी प्लेसमेंट जो हम बताएं, चूँकि हम लोग ईस्टर्न म्यूज़िक को सुनते हैं और इंडो पाक का जो हमारा म्यूज़िक है वो सेम है, इसलिए हम इनको अपने बच्चों को जो है वो हमारे इधर के जितने बच्चे सीखते हैं उसको हम जो है वो यहाँ की जो हमारी जो है वो नोटेशन है सारे गामा पादा निसा, उसी में हम इनको बताते हैं। अब ये जो सारे गामा पादा निसा सब ने सुना हुआ है, इसको बजाने के बेशुमार तरीके हैं क्योंकि हर राग की एक अलग जो है वो चाल है। अब उसी के हिसाब से हम उनको फिंगर पोजीशन बताते हैं। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी को राग भैरवी के बारे में आपने नाम सुना हो, ये चलो राग दरबारी की बात करते हैं, सब लोगों ने इसका नाम सुना था राग दरबारी, तो उसमें जब आप सारे गामा पादा निसा बजाएंगे आपकी फिंगर पोजीशन अलग होगी। आप भैरवी में बजाएंगे वो अलग होगी, ठीक है, आप भोपाली में बजाएंगे वो अलग होगी। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा राग सीखते हैं या कौन से स्केल में आप ये काम कर रहे हैं। इट डिपेंड्स कि स्केल कौन सा है। और आम रूटीन में हम उनको जब स्टार्ट शुरू कराते हैं तो हम उसको जो है वो मोस्टली बिलावल में लेकर चलते हैं। बिलावल भी एक राग है और हम वो ठाट है और हम उसको मोस्टली बच्चों को आसानी से मुश्किल की तरफ लेकर चलते हैं जो वो इजी लर्न कर सकें, बिगिनर्स के लिए जो आसान है। ओके फाइन, स्टार्ट करें। हर राग में डिफरेंट होगा और राग भी 3 तरह के होते हैं। 7 सुरों वाले अलग होते हैं, 6 वाले अलग होते हैं, 5 वाले अलग होते हैं। मोस्टली हम उनको 7 सुरों वाले राग ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। वेरी गुड। आप में से कोई गाना गाना चाहेगा, इब्तिदा करना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन है मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि म्यूज़िक में बीट से क्या मुराद होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। बीट जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है म्यूज़िक में कि यू आर नथिंग विदाउट बीट। आप ये समझें कि जिस तरह के आपको ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह कोई भी कंपोजिशन है, कोई भी ट्यून है, वो विदाउट बीट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और बीट को समझने के लिए आपको जो है वो रिदम को और ताल को समझना पड़ता है। ताल जो है वो एक इसका आप आसान लफ्ज़ों में कि जी गाने की जो स्पीड होती है ना, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो होती है बीट। जिस तरह के लेंथ को जो है वो मीटर में या किलोमीटर में उसकी यूनिट जो है उसका है, लिक्विड का लीटर में होता है। इसी तरह जब हम म्यूज़िक की कंपोजिशन का यूनिट चेक करते हैं कि कितने बीट की ट्यून है, तो दैट इज़ कॉल्ड बीट। उसमें 6 बीट है, 8 बीट है, 10 बीट्स है, 16 बीट है, 12 बीट है, 7 बीट है, डिफरेंट टाइप्स की जो वो बीट्स होती हैं। तो ये पूरा एक अलग जो है वो एक चैप्टर है जिसको समझने के लिए वक्त लगता है। ओके, अच्छा इमरान, एक क्वेश्चन मैं करूँगी कि जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे थे, आप सॉन्ग के बारे में बता रहे थे, तो मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें म्यूज़िक आगे हो रहा था, मेरी आवाज़ पीछे रह रही थी, तो ये कितना टाइम टेकिंग है? क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या ओके फाइन ये हो जाता है, या कोई आप साइन देते हैं जिसमें हेल्प थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करते हैं ओके साइन दे दिया क्योंकि फाइन आपने यहाँ पे अपना स्टार्ट ले लेना है, यहाँ स्टॉप कर देना है, पॉज देना है, व्हाटसएवर जो भी है? जी मैडम बिल्कुल। जब गाने की कंपोजिशन और उसको जब टीचर और स्टूडेंट आपस में या इवन के इन प्रोग्राम्स में भी जब हम परफॉर्म करते हैं तो ख़ास जो वो साइन जो वो होते हैं, हम स्टूडेंट्स को बताते हैं साइंस के साथ भी कि इतना पाज है, यहाँ पे आपने रुकना है, यहाँ से आपके गाने का स्टार्ट होगा। और स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो नहीं बताया जा सकता इस फील्ड में कि इस बच्चे को सीखने के लिए कितना वक्त लगेगा। इट डिपेंड्स कि आप में म्यूज़िक सीखने की एबिलिटीज़ कितनी है, आपका इंटरेस्ट कितना है और आप उसमें कितना वक्त देते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस फील्ड में तो आप उतनी जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन ये इतना जो है वो चंद दिनों की बात नहीं है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, ओके फाइन, ज़बरदस्त। और स्पेशली मैं ये इमरान साहब से पूछना चाहूँगी कि ओबियसली इन्होंने बच्चों के साथ बहुत काम किया, बड़ों के साथ भी काम किया, लेकिन आज इनको कैसा लग रहा है जब तमाम प्रोफेशनल्स इनके सामने हैं और अपनी अपनी फील्ड से, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
आर्ट थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, आज वो जब म्यूज़िक सीख रहे हैं तो क्या फील कर रहे हैं आप? जी मेरा पहला चांस है, बहुत अच्छी बात है। स्पेशल एजुकेशन में आई प्रेफर कि ऐसा ही होना चाहिए। तमाम स्पेशलिस्ट जो है वो उनको एक फॉर्म पे आके उन बच्चों की जो लैक्स हैं, जिस आप एरिया में उनके लिए काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग म्यूज़िक जो है वो हम उनकी जो है वो डिफरेंट स्किल्स पे काम कर सकते हैं। हम उनकी फिजियोथेरापिस्ट के लिए फिजियो के लिए काम कर सकते हैं, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर के लिए, हम उनकी स्पीच के लिए डिफरेंट पोइम्स राइम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनकी कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो जब ये जितने थेरापिस्ट एक्सपर्ट जो हैं वो एक जगह पर होंगे तो वो अपने अपने आइडियाज़ देंगे, तो एक अच्छी ट्यून या अच्छी कंपोजिशन निकाल के उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ताकि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा जो बेटर लर्निंग हो और उनकी आउटपुट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जिस टीम वर्क के बारे में हम हमेशा बात करते हैं संडे स्कूल में, इंशाल्लाह वो हमें नज़र आ रहा है और नज़र आता रहेगा इंशाल्लाह। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम हम चलते हैं अपने आर्ट सेक्शन की तरफ कि किस तरीके से काम हो रहा है आर्ट में। जी आर्ट के लिए मैं मैम जवेरिया को कहूँगी, क्योंकि बेसिकली वो इस डिपार्टमेंट को देख रही हैं कि आर्ट में वो किस किस चीज़ को लेके चल रही हैं। रफली मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे बेसिकली मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जिसमें पेंटिंग्स पे काम होगा, जिसमें फैब्रिक पेंटिंग्स पे काम होगा, ग्लास पेंट को लेके चला जाएगा, जिसमें स्केचिंग होगी, कैलीग्राफी होगी, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट होगा। ये तमाम चीज़ें जो होंगी मैम जवेरिया गाइड करेंगी। और इसमें अगेन हम लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स और स्पेशली हमारे नॉर्मल बच्चे जो हैं बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो आए। जी मैम जवेरिया प्लीज़ आप गाइड करें। जी हम लोगों का आर्ट की तरफ काफ़ी टाइम से जो था कि कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट का स्टार्ट करें। मैम काफ़ी दफ़ा मुझे इस बारे में कह चुकी थी और कह रही थी, और फाइनली जो है इस लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग ये स्टार्ट करें स्किल डेवलपमेंट का म्यूज़िक के साथ साथ। और यहाँ पे जो है सारे प्रोफेशनल माशाल्लाह से आज हम लोगों के साथ हैं और ग्लास पेंटिंग हो रही है यहाँ पे। ये हमारी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, माशाल्लाह से ग्लास पेंटिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दिला है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बेसिकली फिजियोथेरेपी भी एक आर्ट ही है, लेकिन ये जो आर्ट है ये कुछ डिफरेंट है और ये बहुत अच्छा है। मुझे बहुत शौक था इसका, तो मैं मैम जवेरिया से सीख रही हूँ उसके बारे में। आज मैं ग्लास पेंटिंग कर रही हूँ। ये पॉट पेंटिंग है, सैंपल है, मैम हुमा के सामने है और थोड़ी सी गाइडलाइन के साथ वो कुछ कॉपी करके और कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हुमा। मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, माशाल्लाह से आप देखें सीखना चाह रही हूँ। इंशाल्लाह अगर मिस जवेरिया जैसी हमारे साथ रही आर्ट्स की तो इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। यहाँ पे हैंडमेड जो है वो आइसक्रीम स्टिक्स के साथ फ्रेम मेकिंग हो रही है और यहाँ पे ग्लू के साथ हम लोग इसको पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लगाएं और इसका जो है वो सैंपल वो सामने वॉल के ऊपर जो है उस फ्रेम को हम लोग कॉपी कर रहे हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंटरेस्टिंग काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है माशाल्लाह से। हैंडमेड ज्वेलरी मेकिंग है, ये बीड्स और रिबन वर्क है। रिबन के साथ जो है ये हम लोगों ने प्लेस किए हैं, ये फुल सेट है और माशाल्लाह से हमारी स्पेशल एजुकेटर हैं हमारे साथ और ये भी टीचर हैं। मैं हूँ तहसीन और स्पेशल एजुकेटर स्पेशल नीड बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ। तो ये बेसिकली आर्ट और बिहेवियर के तौर पे मैं उनको सिखाना चाह रही हूँ और इस मुश्किल घड़ी में जो है बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसके लिए अपने बच्चों को इस तरफ इन्वॉल्व करें ताकि वो अच्छी सी एक्टिविटीज़ कर सकें। चलें अभी यहाँ पे कुछ और है, ये वेस्ट मटेरियल को हम लोगों ने रिसाइकिल किया है। बेसिकली ग्लास पेंट्स हैं विद बॉटल्स, इसमें डिफरेंट कलर के ग्लास पेंट जो हैं यूज़ किए हैं मैंने। यहाँ पे ये शर्ट पीस था, बहुत पुराना शर्ट पीस था, इसको DIY करके एक क्लच पर्स जो है उसकी शेप दी गई है। इंशाल्लाह जो है सून आपको इसकी वीडियोस, मेकिंग वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलेंगी। मोर पॉट पेंटिंग्स,
कुछ जूट के साथ, और ये है क्रेप पेपर के फ्लावर्स हैं। यहाँ पे DIY है, कुछ फॉर्मिंग शीट के साथ किया है। बॉक्स, यहाँ पे कुछ आर्ट का मटेरियल रखने के लिए। ये मेरे पास एक खाली बॉक्स था, ये मिठाई का खाली बॉक्स है जिसको डेकोरेट किया गया है। और ये कुछ हमारे जो स्पेशल चैम्प्स हैं उनके लिए कुछ कोट्स थे जो मैंने लिख के जो है वो किए हैं, पेंट किए हैं दीवार पे। हमारी वाइस प्रिंसिपल एंड बिहेवियर एंड स्पीच थेरेपिस्ट मैम इशरत हैं। जी मैम इशरत, क्या कहना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट इन वर्किंग सेंटर। अच्छा, हमारे बच्चों का जो है वो स्पेशल बच्चे हैं जहाँ जो हम काम कर रहे हैं, और उनके लिए भी आर्ट बहुत ज़रूरी है। आर्ट और बिहेवियर का आपस में बहुत गहरा तल्लक है, और जिस तरह से ये आर्ट का मैं सीख रही हूँ मेम जवेरिया से, क्योंकि आर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें से इजीली किसी के इमोशंस, उसकी फीलिंग्स और उसकी थॉट को हम जज कर सकते हैं कि बंदे की सोच किस तरफ जा रही है और वो क्या कहना चाह रहा है। ये एक्चुअली एक ऐसी थेरेपी है जो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। सम टाइम कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये इजीली होता है, इससे हम इजीली जज कर सकते हैं। और बंदे के जो भी इंसान होता है किसी भी स्ट्रेस या किसी भी एंजाइटी में होता है, जब वो कोई ड्राइंग करेगा या कुछ इस तरह से, तो उसका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और ये जो संडे स्कूल का हमने स्टार्ट किया है ये भी बहुत अच्छा है। इसमें हम प्रोफेशनल्स के लिए जो टीचर्स हैं और जो भी लोग मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो, वो आके इसको सीखे और उसकी जो डेली लाइफ होगी उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। आप यहाँ पे कुछ कैनवस पेंटिंग्स हैं, कैनवस पेंटिंग्स और सम मोर कैनवस पेंटिंग्स। और अभी तक जो हम आर्ट थेरेपी दे रहे थे वो स्पेशल बच्चों के लिए ही था, लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से संडे से हम लोग जो है संडे स्कूल का आगाज़ कर रहे हैं, और इसमें हम लोग हर तरह के नॉर्मल से लेके स्पेशल जो बच्चे हैं जो डेली थेरेपीज नहीं ले पा रहे हैं, वो संडे में हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड, मतलब किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो ग्लास पेंटिंग है, चाहे वो ज्वेलरी मेकिंग है, चाहे वो पर्स मेकिंग है, कुछ भी है, इवन ड्रेस डिज़ाइनिंग है, फैब्रिक पेंट्स हैं, कुछ भी है, आप एडमिशन ले सकते हैं और हमारे साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर जी जी यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये एक आर्ट सेक्शन था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट जो स्किल्स हैं उन पे काम किया, और स्पेशली इसमें तमाम जो डिसेबिलिटीज़ हैं, स्पेशल नीड के साथ बच्चे हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो ऑटिज़म के साथ हों, डाउन सिंड्रोम हो, इंटेलेक्चुअल डिले हो, फिज़िकल हैंडीकैप हो, विजुअल इम्पेयर्ड हों या हेयरिंग इशू के साथ हो, तमाम बच्चे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम इंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे और ये प्रोवाइड करेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में कहूँगी कि स्पोर्ट्स के लिए हम लोगों ने इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ दोनों रखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू स्वेरिटी, अकॉर्डिंग टू नीड हम बच्चे का प्लान बनाया करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आज हमारे जो स्पोर्ट्स के जो सर हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं, जो हमें ज्वाइन नहीं कर सके हैं। फर्दर हम इंशाल्लाह प्लान करेंगे और ज़रूर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हम जाते हैं एक ग्रुप सॉन्ग की तरफ, जो एक फाइनल हमारा सेगमेंट है। चमन के फूलों पर रंगों तुमसे है, इस ज़मीन का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, पैरों पर तुम्हारे हैं,
सरगुंज ही रखना, वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, चमन तुम्हारा है, तुम हो लगमा बारिश के, हमें पास बारिश के, हमें लगमा बारिश के, तुम हो पास बारिश के, तुम हो लगमा बारिश के। जी मैं लाइव इमरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेशनल सॉन्ग एक और होना चाहिए जो लाइव हमारी ऑडियंस सुने, पेरेंट्स सुने कि क्या क्या फ़न है हमारी टीचर्स में। चले इमरान साहब सोनी धरती अल्लाह रखे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़ तुझे। तेरा हर एक लहरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद तुझे, हम देखे आज़ाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़ तुझे। धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीत रे, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद तुझे, हम देखे आज़ाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़। जी कैसा लगा आज की क्लास आप लोग को, आप शेयर करेंगे कुछ हमारे देखने वालों से? हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ नया था और इंशाल्लाह फर्दर भी हम क्लासेस लेंगे और इनसे नई भी सीखेंगे क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा है जो जिसे कहते हैं कि म्यूज़िक रूह की ग़ज़ा होती है। तो बंदा काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, मेंटली भी रिलैक्स होता है, फिजिकली भी। थोड़ा सा म्यूज़िक सुन के और सब सीखेंगे तो फिर तो हमें खुद से आ जाएगा।
आप लोग भी ज़रूर ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली ये क्लास जो है ये मोटिवेशन है औरों के लिए, ठीक है। और होप सो इंशाल्लाह आप लोग भी लर्निंग के लिए आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। स्पेशली वही फील कि बहुत रिलैक्स हो गए हम, स्पेशली आज के सेशन के बाद। म्यूज़िक सुन के बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, जब भी आप लोग थक जाएं, डेली रूटीन भी आपके लिए टफ हो जाती है, उसके बाद जब आप म्यूज़िक सुनते हैं ऑटोमेटिक आपका मूड ठीक हो जाता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए भी ये हमारे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। म्यूज़िक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो इसकी तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं। जो स्पेशल चिल्ड्रंस के पेरेंट्स होंगे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उनके जो बच्चे जब आई कांटेक्ट नहीं देते या फिर उनका अटेंशन स्पेन कम होता है। जो बच्चा बिल्कुल ही आई कांटेक्ट नहीं देता, जब हम म्यूज़िक उसके सामने स्टार्ट करते हैं तो वो बच्चा देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। स्पेशल पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा मौका है, अगर वो इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं तो वो अपने बच्चों को इसके ज़रिए कहीं बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी लर्निंग करवा सकते हैं। थैंक यू। और बीइंग आर्ट थेरेपिस्ट, मुझे आर्ट के ऑब्वियसली म्यूज़िक और आर्ट को हम कभी जो है अलग नहीं कर सकते हैं, और सब आर्ट से रिलेटेड हर चीज़ में इंटरेस्ट लिया, ये लिया, सीखा भी, सिखाया भी काफ़ी टाइम से। बट म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ थी जो इग्नोर हो रही थी और काफ़ी टाइम से हो रही थी। और मेरी जो है वो लक है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी मिला है यहाँ पे, जो मैं अपने ऑफ टाइम में लेके और अपने आर्ट के काम को लेके यहाँ पे एज ए स्टूडेंट जो है वो सीख सकती हूँ, और जो मेरा आर्ट का है वो एक कोरोमो पूरा हो जाएगा म्यूज़िक को सीखते हुए। आखिर में हम केक कटिंग करेंगे और आप लोग को अल्लाह हाफिज़ करेंगे। हमें दुआओं में याद रखना है, आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, और केक कटिंग के लिए मैं सबको इनवाइट करती हूँ। ओके फाइन।